हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप जहां होंगे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज हम जानेंगे कि आज जो ग्रामीण डाक सेवक का जीडीएस का इंडेफिनिट स्ट्राइक का आज पहला दिन रहा, वो कैसा रहा, क्या कमियां रहीं और कैसा रहा, इसी के बारे में जानेंगे। और कल जो मीटिंग हुआ था कल शाम को डीजी के साथ, उसमें निर्णय क्या निकल कर आया, तो पूरा डिटेल जानेंगे। आज का प्रोसेस जानेंगे, जीडीएस कर्मचारियों भाई के मुख से सुनेंगे कि क्या क्या वो चाहते हैं और उनका क्या राय मिला है आज के डेट में, और क्या जीडीएस के स्ट्राइक का प्रभाव क्या देश के ऊपर पड़ेगा या नहीं, तो हम जानेंगे सारा डिटेल। आइए शुरू करने से पहले, वीडियो शुरू करने से पहले आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि लोगों तक पहुंच सके और लोगों तक जागरूक कराया जा सके। फ्रेंड्स, मेरे आज जीडीएस अनिश्चितकालीन हड़ताल का पहला दिन रहा और आज ही कहीं ना कहीं 70 से 80% स्ट्राइक सफल रहा। और यह एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि यह अनिश्चितकालीन हड़ताल है, इसमें कोई तारीख नहीं रखा गया है। तो ये एक अनिश्चितकालीन हड़ताल का एक पहला दिन बहुत शानदार शुरुआत रहा, जिसपे कई प्रकार से कहीं बीओएसओ पे काम ही नहीं हुआ, और इसका फर्क कहीं ना कहीं आज ही से सरकार पे पड़ना शुरू हो जाएगा। और आने वाले दिनों में ऐसे ही स्ट्राइक करें और अधिक से अधिक इसको सफल बनावें, और अपना हक जो है 88 घंटे का, वो इस बार हमें लेकर ही रहना है। चाहे उसके लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल चले तो चले, हर एक काम को सफल बनाना हमारा काम है। हमारा जो हक है, हमारी जो रेपुटेशन है, वो हमें मिलकर रहे। और आज जहां तक इतिहास में, जीडीएस के इतिहास में सबसे शानदार स्ट्राइक रहा, क्योंकि हर एक जगह पे यही सुनने को मिल रहा है कि स्ट्राइक इस जगह बीओ पे सफल रहा, इस बीओ में इतना रहा, हर एक बीओ में कितना काम हुआ। बिल्कुल कहीं किसी बीओ में तो काम ही नहीं हुआ है, बिल्कुल क्लोज रहा, डोर टू डोर क्लोज रहा एकदम। तो यह फर्क कहीं ना कहीं सरकार पे पड़ेगी ही पड़ेगी, इसका भी ये विश्वास है मेरा, और ये आप सभी का भी विश्वास है। दूसरी बात, कमियां बताते हैं कि कहीं कहीं बीओ पे अभी भी थोड़ा बहुत, क्योंकि वहाँ यूनिटी की कमी है, उस बीओ और उस एसओ में यूनिटी की कमी है। उस यूनिटी के कारण आप लोग अपना यूनिटी बनाइए, और उस वहाँ के जगह की यूनियन लीडर से अनुरोध मैं करता हूँ कि अपने एसओ और बीओ जाएं और लोगों को जागरूक कराएं, क्योंकि ये आपका एक अधिकार है और इस अधिकार को पाना आपका पूरा हक है, क्योंकि आप एक इस देश के नागरिक हैं और आप एक स्वतंत्र नागरिक हैं। आप अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। साथ में जितने भी एसओ पे अभी कुछ लोग हड़ताल पे हैं, तो वहीं कुछ लोग बिना हड़ताल पे हैं, तो ऐसे ना करें। जो मेरा अनुरोध है कि पूरा हड़ताल करें, पूरी जोरदार स्ट्राइक करें, क्योंकि अगर आप इस बार 2.5 लाख कर्मचारी अगर इस बार थोड़ा भी स्ट्राइक कर दिए ना, एक हफ्ता तक स्ट्राइक अगर कर दिए 7 दिन, तो 8वें दिन सरकार अपना फैसला सुनाएगी और आपके हक में आपका टीआरसी 8 घंटा के साथ साथ बहुत कुछ मिल सकता है, और उसके साथ साथ आपका जीवन के साथ साथ 2.5 लाख कर्मचारियों का भविष्य उज्जवल भी हो सकता है। जो आपको रेपुटेशन मिलनी चाहिए, एक्चुअली वो रेपुटेशन आपको मिलेगी, और ये आपका हक है और ये आपका लड़ाई है। अपने आवाज़ों को उठाइए बिना किसी के दबाव में, ये आपका एक अधिकार है और अपने अधिकार को जानिए। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जहां आपको ऐसा लगता है कि हमको दबाया जा रहा है, वहां आप आवाज़ उठाइए और अपने यूनियन से बात करिए कि हमारे साथ ऐसा प्रताड़ित या शोषण किया जा रहा है, उसके पश्चात तुरंत कार्रवाई की जाएगी। तथा साथ में अगर आपकी यूनिटी है तो आपको किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होगा। दबाव वहीं हो रहा है जहां यूनिटी नहीं है। दबाव वहीं हो रहा है कि चार लोग के बीच में 2 लोग कर रहे हैं, 2 लोग स्ट्राइक पे हैं और 2 लोग बिना स्ट्राइक पे हैं, वहीं दबाव बनेगा और वहीं आपका फायदा उठाया जाएगा कि आप भी स्ट्राइक ना करिए। लेकिन अगर आपको ऐसे ही चलना है अपने जीवन में, तब तो आप किसी काम के नहीं है। लेकिन अगर आपको अपने जीवन में कुछ करना है तो आपको यूनिटी बनाकर और अपने अधिकारों को जानना होगा। और जो लोग आपकी बातों या अभी तक सोए हुए हैं, जो लोग अपना अधिकार नहीं जान रहे हैं, जो लोग सोए हुए हैं अभी तक, उनसे मेरा अनुरोध है कि अपने बच्चे और अपने परिवार के लिए जगिए, और ये आपका अधिकार है। क्योंकि अगर ये स्ट्राइक 7 दिन तक ऐसे ही चल गया तो 8वें दिन सरकार को मजबूरन हमारा हक देना पड़ेगा, और 7 दिन के स्ट्राइक के बदले आपका 62 साल पूरा जीवन आपका सफल और उज्जवल बना रहेगा। तो ये आपके हाथ में है कि आप किस तरह इस प्रोसेस को ले चलते हैं। आज पहला दिन रहा और आज का स्ट्राइक बहुत ही दमदार और खास प्रेजेंट किया गया पूरे 2.5 लाख कर्मचारियों के अनुसार, और
उनके ही मत से आपको भी कहीं कहीं जो त्रुटियां हो रही हैं उसको सुधारिए आप लोग, और उसको सुधारिए और उसको सही करिए। और ये आपका एक अधिकार है। आप ये ना डरे कि हम साइन कर देंगे कि हम हड़ताल पे गए हैं तो हमारी सैलरी रुक जाएगी। 4 या 5 दिन की सैलरी रोक लेने से, 1 महीने की सैलरी रोक लेने से अगर आपका 60 साल का जीवन, 62 साल का जीवन अगर उज्जवल हो सकता है तो हर एक 2.5 लाख कर्मचारी को तैयार होना पड़ेगा अपने 62 साल के उज्जवल भविष्य के लिए 1 महीने का सैलरी, 1.5 महीने का सैलरी, 15 महीने का सैलरी देने के लिए। ये अगर आपको बात समझ में आ गई, मेरे 2.5 लाख कर्मचारी जितने भी हैं, अगर उनको ये बात समझ में आ गई तो आपको टीआरसी 8 घंटा क्या उससे अधिक अलाउंस मिलेगा, आपको रिपोर्टेशन मिलेगी, आपका एक अधिकार होगा, आपका एक अलग नाम होगा और इस नाम को आप बाद में महसूस कर सकते हैं और साथ में ही, और यह एक आपका अधिकार है। इस अधिकार को जानिए और किसी प्रकार के दबाव में ना आइए। और मेरा अनुरोध है कि जिस भी में थोड़ा बहुत लापरवाही हो रही है, अपना कर्तव्य समझ के, अपना अधिकार समझ के, अपने परिवार के उज्ज्वल भविष्य को लेके और इस कदम को आगे बढ़ाइए और इस स्ट्राइक को सफल बनाइए। यह एक दिन का स्ट्राइक नहीं है, यह अनिश्चितकालीन इसका नाम दिया गया है। और अनिश्चितकालीन इसलिए नाम दिया गया है कि जो बीओ जो एसओ में अभी तक थोड़ी बहुत लापरवाही हो रही है, वो भी अपने आसपास के माहौल को देखकर और जागरूक हो और साथ में ही इस अभियान में शामिल हो, ताकि जो आपका हक है और जो आप अपने हक की लड़ाई के लिए, बहुत लोग रिटायर हो चुके हैं, बहुत लोग रिटायर होने के बाद इस आस में है कि जो उनके घर के बच्चे या उनके परिवार के सदस्य जो इस विभाग में काम कर रहे हैं, उनको अपना हक और लड़ाई और अपना जो अधिकार है, जो टीआरसी 8 घंटे का है, जो मेडिकल फैसिलिटी है, जो पेंशन योजना है, वो सारा मिल सके। और इसीलिए यह अभियान चलाया गया है ताकि इस अभियान को एक दिन में ना खत्म करके इसको अनिश्चित काल तक किया जाए, ताकि सरकार जब तक हमारी मजबूरियां, हमारी परेशानियां ना समझ सके तब तक कुछ ना कुछ अपना व्यवस्था करे और जो 2.5 लाख कर्मचारियों को अपना उसका अधिकार प्रदान करे। और जहां तक कल की मीटिंग की बात हुई, तो कल के मीटिंग में भी कुछ पॉजिटिव बातें निकल कर आई हैं। जी हाँ, कल जो डीजी के साथ मीटिंग हुई थी शाम को, तो उसमें पॉजिटिव रिजल्ट निकला ही निकला है। लेकिन उस पॉजिटिव रिजल्ट से अभी हमारा काम नहीं चलेगा। अभी बिना मीटिंग, अभी बिना हड़ताल किए 83 घंटा पे डीजी ने ये मंजूरी माना है कि हम आपको 83 घंटा दे सकते हैं, 7 घंटा। ये सोचिए कि अगर अनिश्चितकालीन हड़ताल 1 हफ्ता तक चल जाए तो क्या होगा। सरकार मजबूर होके, और ये मजबूर नहीं कह सकते हैं, यह एक 2.5 लाख कर्मचारी जीडीएस हैं जो 1898 के अधिनियम, अंग्रेजों, हमारा देश आज़ाद हुए बहुत साल हो गए हैं और हम 1898 की अधिनियम से अभी तक चलते आ रहे हैं कि हमें आज भी पोस्ट ऑफिस को अंग्रेज चला रहे हैं। और हम यह कह सकते हैं कि आज भी हम एक ब्रिटिश अधिनियम गुलाम के तहत ये काम कर रहे हैं। इसमें भारत सरकार अपना नियम लगाए, हम भारत देश के हैं, इसमें हमें अंग्रेजों के अधिनियम की कोई जरूरत नहीं है। यह 1898 नियम जो लगा हुआ है, यह ब्रिटिश अंग्रेजों ने लगाया था और रूल 3 ये लगा दिया था। उसके बाद हमको 5 घंटे की अधिक से टीआरसी पर नहीं रखा जाएगा, उसके बाद हमको डिपार्टमेंटल एग्जाम की तरफ देखना पड़ता है। लेकिन अब क्या है, अब भारत सरकार एक अपना नया कानून लगाए और इस कानून को जल्द से जल्द खत्म करे, रूल 3 को, 1898 अधिनियम को, और साथ में अपना एक नया कानून लेकर आए और अपना भारत देश का कानून लगाए और जितने भी हमारे अधिकार है उसको प्रदान करें। आप किसी भी सरकारी विभाग में देख लीजिए, किसी भी सरकारी, चाहे मूल वेतन को लेकर हो, अलाउंस के लेकर हो, मेडिकल फैसिलिटी की लेकर हो, उसमें प्रदान अधिक से अधिक किया जाता है, सिवाय पोस्ट ऑफिस को लेकर। लेकिन इस बार 2.5 लाख कर्मचारी जितने पोस्ट ऑफिस के हैं उनको एक होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 15 से 20 दिन से लेकर 1 महीने के अंदर आपने अगर यूनिटी दिखा दी ना, तो आपको जो 60 साल में नहीं मिल पाया है आपके पूर्वजों को, वो आपको आने वाले 60 साल का भविष्य उज्जवल कर देगा। ये बात और विश्वास अपने मन में रखिएगा और किसी के बिना दबाव में आने से, बिना किसी के दबाव में आने के चलते आप अपना कर्तव्य का पालन करिए और ये जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है उसको सफल बनाने में मदद करिए। और ये आपका हक है कि आप इस अभियान को
और इस जो अभियान का दूसरा नाम दिया गया है वादा निभाओ, इसमें आप शामिल होए और अपने कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए ये नहीं है, ये पूरे 2.5 लाख कर्मचारियों के लिए है। इसमें किसी एक व्यक्ति, एक पर्सन का लाभ नहीं है, इसमें पूरे डिपार्टमेंटल, पूरे 2.5 लाख कर्मचारियों का लाभ है। और यह लाभ अगर सबको एक होगा तभी यूनिटी हो पाएगी, तभी स्ट्राइक्स और तगड़ा सफल होगा, 100% होगा, 95% होगा। तब जाके कहीं ना कहीं सरकार को लगेगी कि अब यह अपना फैसला को सुनाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत कुछ हो सकता है। और सरकार कहीं ना कहीं इस बात को समझती भी है और अब अच्छे से समझ रही है, वरना डीजी ये ना कहते कि हम आपको टीआरसी 7 घंटा देने को मंजूर करते हैं, लेकिन आप अपना हड़ताल वापस कर लीजिए। आप खुद सोचिएगा कि आज तक 5 घंटा से अधिक नहीं टीआरसी मिलता था और स्ट्राइक से पहले 7 घंटा का अचानक हो गया। तो अगर जोरदार एक बार स्ट्राइक हो जाए तो हमें 8 घंटे के साथ साथ जितने भी डिपार्टमेंटल के फैसिलिटी हैं वो हमें मिलना शुरू हो जाएगी। और यह कहीं ना कहीं हर एक वो जीडीएस कर्मचारी को सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो फलाना इंसान स्ट्राइक कर रहा है उसी बीओ में तो मैं नहीं करूंगा, मैं अपना सैलरी बचाऊंगा। ऐसे काम नहीं चलता है, क्योंकि यह एक यूनिटी का काम है। ये 2.5 लाख कर्मचारी को मिलेगा, किसी जो इंसान हड़ताल कर रहा है उसको अलग मिलेगा और आप नहीं कर रहे हैं तो आपको अलग मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, फायदा दोनों को होगा और नुकसान भी दोनों को होगा। तो ये आपको सोचना है और आने वाले समय में आपको और स्ट्राइक पे स्ट्राइक करना है। और ये जो अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है, जिसका दूसरा नाम वादा निभाओ दिया गया है, इसमें कहीं ना कहीं सारे लोगों की भूमिका बहुत मायने रखती है। और मेरा अनुरोध है कि आप लोग और जोरदार स्ट्राइक करिए, ताकि इस बार कुछ नहीं बहुत कुछ मिल जाए। और मेरा आशा और विश्वास है कि इस बार बहुत कुछ मिल जाएगा आपको, और आपको भविष्य उज्जवल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आज का टॉपिक और आज का मुद्दा यही था, पहले दिन का स्ट्राइक को लेकर। और जैसे ही कोई नया इन्फॉर्मेशन आता है सरकार की तरफ से, वित्त मंत्रालय की तरफ से, दूरसंचार डीजी की तरफ से, जैसे ही कोई नया अपडेट आता है स्ट्राइक को लेकर, इशू को लेकर, मुद्दे को लेकर, डिमांड को लेकर, तो मैं तुरंत आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड करूंगा। और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, व्यू करिए, ताकि जिन लोगों के पास नहीं पहुंच पा रहा है, और मेरे वीडियो से अगर 10 भी लोग जागरूक हो जाएंगे तो मैं अपने आप को समझ लूँगा कि ये मेरा एक अभियान जो है वो सफल है। तो अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और अपना प्यार दीजिए ऐसे ही। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।